हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल है भैया भौजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि सऊदी जो है वो कुछ पाकिस्तानियों को जो है फांसी दे दिया। 5 पाकिस्तानी थे सब, उनको सऊदिया ने क्या किया भैया, फांसी पे लटका दिया। तो उसी पे जो है पाकिस्तानी लोगों का विचार कह ले सकते हैं। तो ये वीडियो है डेली स्वैग का। वीडियो का टाइटल है सऊदी ने हमारे लोग टांग दिए लेकिन भारत ने अपने नागरिक अपने दम पर बचाया। तो ये वीडियो डेली स्वैग का है, तो देख लेते हैं लोगों का क्या विचार है। उसके बाद जो है हम अपना राय जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अरेबिया ने हमें हमारे हाई कमीशन को लेटर लिख कर भेजा कि खुदारा पाकिस्तान से भिखारी भेजना बंद करो। हरम के अंदर मौजूद है। अच्छा, हरम के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर जाकर जहां पर लोग काम करते वहां पर हमारे लोग स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और चोरियों के वाले काम कर रहे, जेलें भर दी हैं। इस तरह के लेटर्स हमें आ रहे हैं। मिडल ईस्ट से हमारे वीज़े बंद हो गए हैं। आपको बाखबर होंगे इस चीज़ से। क्या वजूहत है, हम क्यों अपने मुल्क का नाम बदनाम करने पर तुले हैं? फिर जब हम इस तरह की वीडियोस को, इस तरह की न्यूज़ को कवर करते हैं तो कहते हैं कि तुम पाकिस्तान का बुरे इमेज शो करवा रहे हो। तुम लोग जो करते हो वो बताना हमारे लिए बुरा इमेज है। ये देखिए, मसला ये है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में 3 बड़े ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, आबादी के लिहाज से तीनों जाइंट्स हैं। ठीक है, इंडिया तो सुपर जाइंट है और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कम नहीं है। ठीक है, टॉप 10 में आ जाते हैं। हमारे पास इस वक्त हम देखते हैं तो हम तीनों की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी के ख़त से नीचे रह रहा होता है। ठीक है, इंडिया में भी अगर माशी तरक्की हो रही है लेकिन वहाँ पे गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी मेरे ख्याल से उसके जो भूखे लोग होते हैं उनकी आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। हमारे जो लोग होते हैं वो बाहर जाने वाले, वो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमें रिमिटेंसेस भेजते हैं और उन्हीं रिमिटेंसेस के ज़रिए हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाता है। लेकिन कुछ वक्तों से हम देख रहे हैं कि बाहर जाने का, देखिए मैं बताता हूँ ना, कुछ वक्तों से हम देख रहे हैं कि बाहर जाने का कोई ट्रेंड चल रहा है। यूरोपियन ममालिक में, कनाडा में, इंडिया में और मिडल ईस्ट में लोग जा रहे होते हैं। लेकिन हमारा एक बहुत इंडिया में नहीं, मिडल ईस्ट, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन ममालिक में हमारी जो है एक बहुत बड़ी डायस्पोरा आपको वहाँ पे मिलती है। तो ये एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वहाँ पे उठ के चला जाता है। तो वो उन्होंने उस चीज़ को भी यही समझाया कि अगर हम लाहौर के जैन मंदिर में आकर भीख मांग रहा होता है तो कोई, क्योंकि यहाँ पे तो एक शर्म महसूस होती है किसी इज्जतदार बंदे को, वहाँ पे तो उसे कोई जानता तक नहीं है, तो इस वजह से वो भीख मांगे, जो भी करे उसे कौन जानता है। ठीक है, ये प्लस पॉइंट होता है। अब एक और बात ये है कि स्पेशली मैं पाकिस्तानी, जो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उसके लिए हमारे एक दोस्त है मुस्तफ़ा चौधरी, एक आप शायद जानते होंगे, कॉमेडियन है, टीवी चैनल्स में याद है। उसने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना वो आम पाकिस्तानियों से 40,000 नूरी साल ज़्यादा जहालत में मुब्तला हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में अच्छे लोग भी हैं। आपको बड़े बड़े कंपनियों के CEO मिलते हैं, जो है KFC का या मैकडोनल्ड का मेरे ख्याल से CEO पाकिस्तानी है। इसी तरह से शाहिद खान जैसे लोग मिलेंगे जिसकी नेटवर्थ जो है वो 15 बिलियन डॉलर से ऊपर है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। जो है आपको उसका नाम मिलेगा दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स में। लेकिन एक शाहिद खान या कुछ चंद CEO की वजह से आप हमारे उन भिखारियों को या उन लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये हमारी उसकी बात की, अगर हम इंडिया की बात ना करें इसमें तो थोड़ी कंजूसी होगी। देखिए, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की आप बात करें वहां पर सब CEOs आपको इंडियंस मिलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए मसला ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया ना कि आप जो है 5-6 पाकिस्तान मिलाएंगे आबादी के हवाले से, एक इंडिया बन जाएगा। एक तो इंडिया जो है जहाँ पे डिवाइड हुई थी, पार्टीशन हुई थी, ठीक है, वहाँ से इंडिया हमसे बहुत आगे था। आप चाहे इंडस्ट्री के हवाले से देखें, चाहे जो है मईशत के हवाले से देखें, चाहे सियासी इस्तेहकाम के हवाले से देखें, तो वहाँ पे तालीमी इदारे भी अच्छे थे, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहे और वहाँ पे जमहूरियत उसी तरह से कायम रही। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट से वाक़यात हुए जिनकी वजह से हमारी तालीम भी पीछे रह गई, हम ख़ुद भी पीछे रह गए। तो इसी वजह से हम उस जगह पे, उस लेवल पे हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई जिस तरह से इंडिया की हो रही है। अब आप एक MIT को देख लें, इंडिया की मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल से, आप सिर्फ उसी की ही प्रोडक्ट को देख लें। हमारे सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, आप लम्स को देख लें, नस्ट को देख लें,
आप इवन जो है वो IBA को देख लें, इन सब को मिलाएं वो MIT, सिर्फ एक MIT के बराबर भी नहीं आ सकते हैं। तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान का ही सोचना है ना। तो जिस दिन हम पाकिस्तानियों को ये सोच आएगी कि हमने आगे बढ़ना है, हमने जो है चीज़ों को देख लेना है कि दुनिया हमें किस तरह से नज़र से देख रही है, हमें इज़्ज़त कैसे कमाना है, तो तब जाकर हम जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। अदरवाइज इन्हीं चौक चौराहों पे हम माइक पकड़ के या कुछ भी करके हम इंडिया के कसीदे तो गाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की बर्बादी को अपनी आंखों से देखते हुए उसे रोक नहीं सकेंगे। आपने बात की कि जो पॉपुलेशन मैटर करती है, देखें कि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जापान कितना छोटा सा, इजराइल देखिए कितना छोटा सा, लेकिन फिर भी उनकी थोड़ी सी आबादी ने भी डेवलपमेंट करके दिखाई। हमारी इतनी, अगर पाकिस्तान की आबादी की बात करें तो दुनिया में 5वें नंबर पर है हम। तो आबादी क्या लगता है, आबादी मैटर एंड डजंट मैटर? देखें, यहाँ पे एक और बात है ना कि आप चीज़ों को इतना भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ के एक पहलू को नहीं देखा जाता कि आबादी किस तरह से मैटर करती है नहीं करती है। अब देखिए, इंडिया की आबादी बड़ी है तो उसका GDP पर कैपिटा के हिसाब से आप देखेंगे तो इंडिया भी इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हमसे तोड़ा आ गया, मतलब कुछ ही फासले पर है। कैपिटा इनकम की हाँ, पर कैपिटा इनकम तोड़ा आ गया हमसे, इतना ज़्यादा नहीं है। अब आप बात करते हैं जापान की या आप यूरोपियन ममालिक की या इसराइल की, ठीक है, वहाँ पे जो तरक्की हो रही है वो अब की नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुके हैं, जहाँ पे 1960-1970 में वहाँ पे जो काम हो रहा था वो अब जाकर हमारे इंडिया के जो सबसे टॉप सिटीज़ हैं, जैसे बंगलुरु हो गया, इसी तरह से मेरे ख्याल से अहमदाबाद है उनका एक टॉप सिटी जिसमें IT में आप हो रहा है? हाँ, पाकिस्तान में थोड़ा बहुत लाहौर में IT पे काम हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी के हवाले से, IT के हवाले से जितना वहाँ पे हो रहा था वो अभी भी इंडिया और पाकिस्तान जैसे ममालिक में नहीं हो रहा है। तो आप उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। उनका जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, सियासी जो आप कह सकते हैं कि हवाले से हर तरह से वो बहुत आगे थे। तो सिर्फ आबादी यहाँ पे मैटर नहीं करता, तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आई रियली अप्रिशिएट यू मैन, बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए भैया, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। तो आप जो है ये भैया का विचार देख सकते हैं। देखिए, पढ़े लिखे थे लेकिन कुछ बात जो है इनका सही नहीं था। पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं कहाँ से नहीं पढ़े, अब यही ना बेहतर बता सकते हैं। हमको तो कुछ इस बारे में जानकारी है नहीं। कुछ बात जो है सही था, कुछ बात जो गलत था। बहुत ज्यादा मतलब शुरू में भी जैसे पहले तो मेन टॉपिक का ही बात कर लेते हैं कि भैया देखिए, पाकिस्तानी सबको जो है सऊदी अरबिया जो है फांसी पे लटका दे रहा है। उनके कारनामा ही ऐसा होगा तभी तो फांसी पे लटका रहा है ना। कुछ ना कुछ वजह होगा ना कुछ कारण होगा ना। बिना यूं ही तो पागल तो नहीं ना हुआ है सऊदी अरब कि पाकिस्तानियों जो है अपने बिरादरी वालों को जो है फांसी पे लटका दे। तो इसके पीछे कुछ जरूर कारण होगा। अब ये जो है पाकिस्तानी, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सब कांड करने में बड़ा तेज होता है। कांड करके निकल जाता है पतली गली से और पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तानी ने कांड किया है। तो ये सब कांड करने में बहुत तेज होते हैं सब, चाहे कोई भी हो। कांड मतलब बुराई चीज होगा, ऐसा तो बढ़िया चीज थोड़े ना कि भैया इन लोगों को कोई फांसी पे लटकाएगा। और ये भैया बात कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तानी सब जाते हैं सब तो चोरी छिनारी करते हैं सब। तो भैया पाकिस्तानी इसी सब चीजों में तो माहिर है सब। विदेश में जाके वो सब करते क्या है सब। सऊदी अरेबिया 10,000 पाकिस्तानियों को अपने जेल में बंद किया है। काहे बंद किया है? कुछ बात होगा तभी तो। देखिए भाई, ये भारत के बारे में बोल रहे हैं कि भारत में भी बहुत गरीबी है। अरे भाई मानते हैं, चलिए भारत में गरीबी है, लेकिन आप हमारा तो नहीं मानेंगे कुछ। आप विदेशों का रिपोर्ट तो मानेंगे ना, IMF का रिपोर्ट तो मानेंगे ना कि IMF क्या कहता है। IMF तो ये कहता है कि भारत ने अपनी जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को उसको 6% से भी कम जो है उसने कर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत कितना आगे बढ़ गया। भारत ने अपनी गरीबी को कम करने के लिए कितना सारा एक से एक बढ़िया कह सकते हैं सरकार की योजनाएं आती हैं जिसमें गरीबों को ध्यान दिया जाता है। पाकिस्तान में कहा था, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं आता है। पाकिस्तान में तो लोगों के दिमाग में जहालत भरने वाला स्कीम आता होगा कि भैया देखो इस बार तुमको ये चीज बोलना है कि भारत के बारे में हम लोग ये बोलेंगे कि भैया भारत ऐसा हो गया, भारत से दुश्मनी सिखाएंगे। यही लोग करेंगे, और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों को कुछ आता थोड़े ना है। कह रहे हैं कि भैया देखिए भारत में गरीबी ज्यादा है। तो अरे मानते हैं, चलिए भारत में गरीबी ज्यादा है तो भारत ने अपनी गरीबी को कम भी तो किया। पाकिस्तान में गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब इतना महंगा सामान मिलेगा
300 रुपया किलो आटा और पता ना कितना 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो चीनी मिल रहा है, प्याज का भाव 300 से पार चला गया, तो कैसे वहां पे रहेगा? उसको आप अपने देश का देखिए ना भैया कि आपके देश में गरीबी का लेवल कहां तक पहुंच गया, 7वें आसमान पर पहुंच गया। कोई वहां पे पहुंच के सब्जी उब्जी का जुगाड़ भी नहीं कर पाएगा। नून तेल धनिया जो है आम आदमी को जुटाना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो गया है। जानते ही है भाई इन लोगों का बात क्या रहता है। और देखिए भाई सबसे बड़ा चीज कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भारत का मार्केट बड़ा है। अरे चलिए मानते हैं भारत का मार्केट बड़ा है, तो पाकिस्तान का भी तो बहुत जनसंख्या ज्यादा है, पाकिस्तान का भी तो मार्केट बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में पाकिस्तान का भी पॉपुलेशन आता है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान को भी तो अपना देश के बारे में सोचना चाहिए, वहां के लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। मैन पावर कहाँ गया सब? वो मैन पावर खाली उन लोगों का जहालते में दिखेगा, जाहिल जपाट पाकिस्तानी होंगे सब, तो कहाँ मैन पावर सब दिखाएंगे? सब खाली उसी सब चीजों में ना दिखाएंगे सब। तो भैया ये लोग अपना देश का जो है बेड़ा गर्क कर लिए हैं, तो दूसरे देश में भी जा रहे हैं सब, तो इन सबको दूसरा देश वाला भी लतिया लतिया के भगा रहा है। सब सुधरने का नामे नहीं ले रहे सब पाकिस्तानी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो वीडियो था डेली स्पेक का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको हमारा ये तरीका समझाने बुझाने का अच्छा लगे तो दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।